देख लेना, अगर तुम्हारे भाइयों की तादाद ज्यादा हो तो समझ लेना ताकत मेरे अंदर बहुत है। अगर भाइयों के अंदर इत्तेफाक है तो समझ लेना ताकत मेरे अंदर बहुत मौजूद है। हाँ साहिब, ये भाइयों के मोहब्बत हुआ करती है। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे भाई अब्बास अगर चले गए तो मेरी कमर टूट जाएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। हजरत अब्बास कहते हैं आका हुसैन मुझे इजाजत दीजिए। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं अब्बास में तुम्हारा क्या लगता हो? आका हुसैन ने इरशाद फरमाया है, हजरत अब्बास फरमाते हैं आप मेरे आका लगते हो। कहा फिर हुक्म यह है कि खेमे में चले जाओ। खेमे में पहुंचे हैं, पहुंच के बाद बैठ गए हैं। अचानक क्या देखते हैं, एक नन्ही सी चांद आई है और अपने नन्हे हाथ को गाजी के कंधे पर रखे हैं। जब गाजी पलट कर देखते हैं वो कोई और न थी बल्कि इमाम हुसैन की शहजादी, 7 साल की शहजादी हजरत सकीना थी। हजरत सकीना आई। हजरत अब्बास फरमाते हैं मेरे सकीना क्या बात है कि जरूरत के लिए आई हो? हजरत सकीना अर्ज करती है ए मेरे अब्बास, ए मेरे चचा, आज आपकी सकीना को कुछ जरूरत पेश आ गई है, कुछ जरूरत के लिए आ गई हो। हजरत अब्बास कहते हैं बेटी सकीना बताओ तो सही आखिर कौन सी वो जरूरत है? हजरत सकीना कहती है आज आपकी बेटी को कुछ पानी की जरूरत पड़ गई है। इतना कहना था कि हजरत अब्बास कहते हैं आज मेरी बेटी को पानी की जरूरत पड़ी है। हजरत सकीना कहती है ए मेरे चचा, अगर मेरे प्यास का मामला होता तो मैं प्यासी मर जाती लेकिन कभी भी जबान ना खोलती। लेकिन मामला ये है कि मेरे असगर अभी तक प्यासा था और मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन अब इतना प्यासा हो गया है कि उसके गला जो है घूम नहीं रहा है, वो मुझसे नाराज हो गया है। मैं चाहती हूँ दो घूंट अगर पानी मिल जाता तो चाचा बड़ा एहसान होता आपका। इतना कहना था। गाजी अब्बास फरमाते हैं ए मेरी बेटी सकीना क्या बताओ, आज तुम्हारे वालिद गिरामी, तुम्हारे बाप ने मुझे जाने से मना फरमा दिया है, इसमें कैसे जा सकता हो? इतना कहना था। हजरत सकीना कहती है मैं चाचा बड़ी उम्मीद लेकर के आपके पास आई थी, सुना था आपकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाया करता। ए मेरे चाचा कोई बात नहीं, अगर आपको इजाजत ना मिली है, बड़ी उम्मीद लेकर के आपकी बारगाह में आई थी। इतना कहना था। इसके बाद हजरत अब्बास की आंखों में आंसू आए हैं। फरमाते हैं शहजादी ठहर जाओ। जैसे ही हजरत सकीना ठहरती है हजरत अब्बास अपने बाजू को फैलाते हैं। हजरत सकीना आकर के गले में अपना हाथ डाल करके रोने लग जाती है। इरशाद फरमाती है मेरे चचा अगर पानी की जरूरत होती तो कभी ना मांगती। 3 दिन गुजर गए हैं लेकिन मेरे जबान से पानी की कोई शिकायत ना आई है, लेकिन मेरा भाई हजरत असगर बहुत नाराज हो गया है। वो इतना प्यासा हो गया है कि उसका जो हालत इतना सूख गया है कि अब उसका गला ना घूम रहा है। मैं चाहती हूँ थोड़ी तो घूंट अगर पानी मिल जाए तो बहुत एहसान हो जाता। इतना कहते हजरत अब्बास कहते हैं बेटी मैं हुसैन के खेमे में जा रहा हूँ, तुम भी पीछे पीछे आ जाओ। आने के बाद दुजानो हजरत अब्बास आकर के इमाम हुसैन की बारगाह में बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठे हैं हुसैन फरमाते हैं अब्बास मैंने मना किया था कि तुम्हें शहादत के जाम नहीं पीना है, तुम्हें करबला की मैदान में नहीं जाना है। हजरत अब्बास खामोश है। हजरत सकीना लकड़ी का प्याला लेकर के आई है। आने के बाद कहती है चाचा मुझे पानी की जरूरत है। हजरत अब्बास कहते हैं मेरे आका हुसैन अगर आपकी बात होती है, आपकी बात आज तक मैंने ना टाली है और हजरत सकीना की बात आपने ना टाली है। आका हुसैन फरमाइए कि आज किसकी बात मानी जाए? हजरत सकीना की बात मानी जाए कि आका हुसैन आपकी बात मानी जाए? इतना कहकर के हजरत अब्बास खामोश हो गए हैं। जैसे ही खामोश हुए हैं आका हुसैन फरमाते अब्बास खड़े हो जाओ, अब्बास खड़े हो जाओ। हजरत अब्बास खड़े हो गए हैं। जैसे खड़े हुए हैं इरशाद फरमाते हैं सकीना की बात को तस्लीम कर लिया जाए, उनकी बात को मान लिया जाए। हजरत अब्बास आए हैं। आने के बाद जो है करबला में जाने की तैयारी मुकम्मल फरमा ली है। आपने तलवार उठाई है। उठाने के बाद जैसे ही घोड़े पे सवार हुए हैं इमाम हुसैन फरमाते हैं अब्बास तलवार लेकर के जाओगे? कहा हाँ 22,000 का लश्कर जर्रार है, ऐसे थोड़ी ना पानी दे देंगे। कहा नहीं तुम्हें जो है तलवार लेके नहीं जाना है और ना कल का कयामत तक का मुअर्रिखीन लिखेंगे, अपनी किताबों में लिखेंगे कि अली के लालों ने पानी के लिए करबला में तलवार
चलाई थी। हम यहाँ तलवार चलाने नहीं आए हैं, बल्कि नाना की उम्मत को बचाने आए। हम यहाँ तलवार नहीं चलाने आए हैं, बल्कि नाना की उम्मत को बचाने आए हैं। हजरत अब्बास उस तलवार को अपने मयान में रखे हैं। रखने के बाद 30 घोड़े दौड़ाए हैं। दौड़ाने के बाद जो है नहरे फरात में आप पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद आपने प्याला भरा है, आपने मशीज़ा भरा है, और भरने के बाद अपने बाजू में लटकाए हैं। लटकाने के बाद सोचते हैं कि वहां पानी तो खत्म हो जाएगा, लाओ यहाँ पानी थोड़ा सा पी लिया जाए। आपने चुल्लू में जैसे पानी उठाए हैं, उठाने के बाद हजरत सकीना की प्यास की याद आ गई है। आपने पानी नीचे कर दिया है। फिर आप सोचते हैं मैं तो इंसान हूँ, ये जिस पर मैं सवार होकर के आया था ये तो घोड़ा है, इसे जो है जरूरत होगी पानी की। आपने लगाम ढीला किया है और इशारा किया घोड़े के सर की तरफ कि तू पानी पी ले। लेकिन जैसे घोड़े ने पानी की तरफ मुंह उठाया किया है, थोड़ी देर के बाद जो है मुंह को उठा लिया है। हजरत अब्बास समझने लगे हो सकता हो जानवर है, इशारा ना समझा हो। उसके बाद आप आगे बढ़े हैं और अपने पैर से उस घोड़े पर अपना सर रखे हैं और हाथ लगाम ढीला किए हैं ताकि सर बिल्कुल पानी तक पहुंच जाए। और जो है पानी तक पहुंच जाए, जैसे ही वो घोड़ा सर जो है पानी तक किया है, फिर उठा लिया है। उठाने के बाद अपने मुंह को यूं हिलाया है और हिला करके जैसे ही आपने हजरत सकीना की तरफ देखा है और देख करके जो है हजरत अब्बास ने उनके घोड़े को आंख में देखा है, तो उस घोड़े की आंख में पानी नजर आ रहा है। घोड़ा बल्कि वो घोड़ा ये कह रहा था कि जिसके खानदान के लोग पानी के लिए तड़प रहे हो, मैं एक जानवर ही सही, लेकिन मैं उन जानवर में नहीं हूँ जो गद्दारों में जिसका नाम आए। मैं वो जानवर हूँ जो अहले बैत से प्यार किया करता हूँ और हजरत अब्बास की सवारी बन करके आया हूँ। जब मेरा आका प्यासा है तो गुलाम कैसे पानी पी ले? आप पानी पीने से वो घोड़ा मना किया है। फिर हजरत अब्बास सवार हुए हैं, घोड़े को लगाम दिया है, घोड़ा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इधर जो है यजीदियों ने हुक्म दिया कि जल्दी से हजरत अब्बास को पानी छीन लिया जाए। अगर खेमे हुसैन में पानी पहुंच गया तो फिर समझ लेना तारीख ये लिखी जाएगी कि 72 ने 22,000 लश्कर जर्रार को खत्म कर दिया था। ये हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए लिहाजा अब्बास के सर को कलम कर दिया जाए। चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया है। करबला के मैदान में मेरा अब्बास अकेला है और सारी तरफ से पूरी यजीदी लोग हैं, घेरे हुए हैं। हर तरफ से नेज़े की बौछार आ रही है। मेरे हुसैन के अब्बास अलम बरदार बचाते जा रहे हैं, बचाते जा रहे हैं। इतने में एक यजीदी आया है जिस पर जो है वो मशकीजा टांगे थे हजरत अब्बास। उस यजीदी ने उस कंधे पर तलवार चलाई है, वो बाजू कटा है। बाजू का ख्याल हजरत अब्बास को नहीं है, बल्कि अगर है तो उस मशकीजा से है। आपने उस मशकीजा को संभाला है, दूसरे कंधे पर आपने ली है। लेने के बाद जो है आप तेजी से घोड़ा बढ़ा रहे हैं। इतने में कुछ कदम आगे ही बढ़े हैं, यजीदी ने कहा है दूसरे कंधे पर मशकीजा आया है, इस कंधे को इस बाजू को भी कलम किया जाए। इतने में एक यजीदी आया है, इस बाजू को कलम किया है। हजरत अब्बास अपने दांत से मशकीजा को दबा लेते हैं और दबाने के बाद आप तेजी से घोड़े कर रहे हैं और यजीदियों में हलचल मची हुई है। अभी तक मेरे अब्बास ने तलवार नहीं निकाली है। कोई मुअर्रिख किसी किताब में नहीं दिखा सकता कि हजरत अब्बास तलवार चलाए हो। हजरत अब्बास, जबकि हजरत अब्बास की ताकत का ये आलम था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो नाखून से पत्थर पर निशान बना दिया करते थे, पत्थर से अपने नाखून से अपना नाम लिख दिया करते थे। जब हजरत अब्बास पैदा हुए थे और आकर के एक खैर जो आने के बाद एक नौकरानी ने आकर के कहा था, ए हजरत अली, आपकी एक औलाद हजरत अब्बास पैदा हुई है। हजरत अली रोज सुनते हैं, सो करके सोने के बाद रोने लग जाते हैं। उस नौकरानी ने कहा था, ये तो खुशी की बात है कि आपकी एक औलाद हजरत अब्बास आए हैं। उस मेरे हजरत अली ने फरमाया था, फरमाते हैं कि तुम तो इब्तिदा देख रही हो, मैं इंतहा देख रहा हूँ। कोई हजरत अली का मतलब ये था कि तू अभी इब्तिदा देख रही है, मैं तो करबला देख रहा हूँ कि जहां अब्बास के बाजू को काटा जाएगा। बहरहाल हजरत अब्बास तलवार
नहीं चलाई है, यजीदियों ने दूसरा बाजू काट दिया है, तीरों की बौछार चल रही है। मेरे हुसैन के अब्बास जो है उसे मशकीजा को बचाते जा रहे हैं, बचाते जा रहे हैं। अगर तीर इस तरफ से आ रहा है तो मशकीजा इस तरफ कर रहे हैं, अगर तीर इस तरफ से आ रहा है तो मशकीजा इस तरफ कर रहे हैं, बचाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इतने में एक तीर हवाओं को चीरता हुआ आया, आने के बाद हजरत अब्बास की आंख में लग गया है। हजरत अब्बास की आंख में जैसे लगा है, मेरे अब्बास सबर की तलकीन करते हैं, आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं, मेरे सकीना क्या मैं तेरा चाचा बड़ा बदनसीब है कि तुझे पानी तक ना ला सका। इधर हजरत सकीना कहते, चाचा जल्दी आ जाओ, चाचा चल जल्दी आ जाओ। जब देखे कि हजरत अब्बास की आंख में तीर लग गई है, हजरत सकीना रो के कहा था, ए मेरे असगर दुआ कर चाचा मेरे चले आए, पानी आए ना आए मेरा गाजी मेरे तक आ जाए, मेरे गाजी मेरे तक आ जाए। हजरत सकीना रो के कहती है, मेरे चाचा जल्दी से मेरे पास आ जाओ, वादा करती हूँ अब कभी पानी नहीं मांगूंगी, वादा करती हूँ आज के बाद कभी आपसे सवाल नहीं करूंगी। या अल्लाह मेरे गाजी को मेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरे गाजी को मेरे हवाले कर दे। हजरत सकीना रोती जा रही है। हजरत अब्बास जो है यजीदियों के खेमे में मौजूद है, यजीदी चारों तरफ से है, मेरे अब्बास को घेरे हुए है। इतने में क्या हुआ कि दूसरा तीर आया है, दूसरा तीर आया हजरत अब्बास के सीने में लगा है। हजरत अब्बास नीचे गिरे हैं घोड़े से, इरशाद फरमाते हैं, अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन, मेरे भाई हुसैन मेरी मदद करो, मेरे भाई मेरे हुसैन मेरी मदद करो। हजरत हुसैन जल्दी से आगे बढ़े हैं, फरमाते मेरे गाजी कहाँ हो, मेरे गाजी कहाँ हो। आगे बढ़े हैं तो क्या देख रहे हैं, एक बाजू हजरत अब्बास का मिला है, दूसरे अगर आगे बढ़े हैं तो दूसरा बाजू हजरत अब्बास का मिला है। आते इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गाजी कहाँ हो। इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे हुसैन, जहां अम्मी फातिमा अपनी आंचल से मिट्टी साफ कर रही थी उसी जगह मैं लेटा हुआ हूँ। हजरत हुसैन जल्दी पहुंचे हैं, हजरत गाजी का अपने सारों मुबारक पर सर लेते हैं और कहते हैं, मेरे गाजी ये क्या मामला हो गया, या अल्लाह मेरे गाजी को सब्र देना, या अल्लाह मेरे गाजी को सब्र देना। इतना कहते हजरत अब्बास कहते हैं, ए मेरे आका हुसैन थोड़ी सी मेहरबानी अता फरमा दे। आका हुसैन फरमाते, अब्बास कौन सी मेहरबानी। कहते हैं, मेरे आंख में एक तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा हुआ है, मेरे हाथ होते तुम अपनी आंख से अपने हाथ से खून साफ कर लेता और जाते जाते अपने आका हुसैन की चेहरे की ज़ियारत कर लेता। ए मेरे आका इतनी मेहरबानी फरमा दे, अपने हाथ से मेरे खून को साफ फरमा दे ताकि आपकी चेहरे की ज़ियारत कर लो। इतना कहते हैं कहने के बाद हजरत हुसैन ने अपने हाथ से हजरत अब्बास की आंख में से जो खून था उसे साफ फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुसैन मुझे खेमे में मत ले जाना। फरमाते हैं, क्यों। कहा, मेरी सकीना ने कहा था मेरा गाजी आएगा तो पानी जरूर लाएगा। ए मेरे आका हुसैन, अगर खेमे में लेकर चले गए, मेरी सकीना ने मुझसे पूछ लिया, चाचा पानी किधर है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। आका हुसैन मुझे लेके मत जाना, मुझे लेके ना जाना। इतना कहते हैं, फिर अलविदाई सलाम अर्ज करते हैं और हजरत अब्बास की निगाह इमाम हुसैन के चेहरे पर पड़ी है। मेरे अब्बास की रूह परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास को लेकर के खेमे हुसैन में आए हैं। सैयदा ज़ैनब आई है, फरमाते हैं, अब्बास जब भाई बहन से जुदा होते हैं तो कुछ ना कुछ दुआएं दे करके जाया करते हैं। मेरे अब्बास तू तो यूं ही चला गया। इतना कहते हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बहन ज़ैनब, सब्र के दामन को मत छोड़ना, सब्र के तलकीन को करते रहना, सब्र के दामन को ना